सब कुछ नहीं मिलता इस जिंदगी में, कुछ चीजें मुस्कुराते हुए भी छोड़ देनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है विनोद कुमार जोशी, वर्सेटाइल वी एक्सप्लेनर। जोशी विनोद की बातें में आज आपका स्वागत है। मुझे पता है मैं वीडियो नहीं बना पा रहा, बहुत दिनों बाद वीडियो लेकर आया हूँ। पिछली बार एक इंटरव्यू दिखाया था हमारे नेत्रहीन दोस्त का, और एक बार फिर से शुरुआत कर रहे हैं। जो भी घटनाएं हो रही हैं उस पर मेरे विचार। और हाल ही में 2 दिन पहले एक बड़ा ही वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए, वायरल होना अलग बात है, सही मायनों में वायरल होना, उसे समझना, उसको आप कितना जीवन में अपनाते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। नहीं तो वायरल तो आजकल कुछ भी हो रहा है। तो हम बात कर रहे हैं सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली के उस वायरल वीडियो की बात आज करेंगे, जहां पर रमाकांत आचरेकर साहब जो उनके गुरु रहे, दोनों उनके शिष्य रहे। सचिन और विनोद कांबली क्रिकेट के पर्याय माने जाते थे एक समय में, जब विनोद कांबली और सचिन दोनों साथ खेलते थे। स्कूल के टाइम से ही, बचपन से इन्होंने शुरू कर दिया था, और सबसे लंबी साझेदारी भी इन्होंने ही अपने बैटिंग जलवे से दिखाया था। तो बीच में जब मुझे याद है, मैं क्रिकेट शुरू से देखता आ रहा हूं, जब से मैंने होश संभाला है, तो 1996 में विनोद कांबली श्रीलंका के मैच में रोए थे। वो क्रिकेट के जितने भी फैंस हैं उनको याद होगा और हमेशा रहेगा, क्योंकि वर्ल्ड कप में ऐसी परिस्थितियां बन चुकी थी, हम सेमीफाइनल हार गए थे। और वर्ल्ड कप मतलब फैंस होना अच्छी बात है, किसी भी चीज का लगाव होना अच्छी बात है, मतलब उसमें इतना मत खो जाओ यार, हार जीत तो चलती रहती है, जीवन का यही नाम है, दुख है सुख है। अब बात करते हैं कि सचिन और विनोद कांबली का इतना कंपैरिजन क्यों हो रहा है। हर आदमी अपनी डेस्टिनी ऊपर से लिखवा कर लाता है। यदि आप आस्तिक हैं, इन चीजों को मानते हैं, तो जो आशीर्वाद ऊपर से मिलकर आता है ना, जिस संगत का, और कितना लंबा वो आशीर्वाद मिला हुआ है, वो इंपॉर्टेंट है। सचिन तेंदुलकर को कहीं भी कोई वाहियात बात बोलते हुए नहीं सुना गया। एक ऐसी सेलिब्रिटी जो सिर्फ क्रिकेट में ही अच्छा नहीं था, बल्कि इंसान भी अच्छा है। और मैंने तो सचिन की हर पारी देखी है, और विनोद कांबली को भी मैंने बहुत खेलते हुए देखा है। अब दोनों की लाइफ का जो भाग्य लिखा हुआ है वो अलग अलग लिखा हुआ है। अब कंपैरिजन कर रहे हैं कि उन्होंने इसमें ये चले गए, शराबबाजी में चले गए, नशे में चले गए, उनमें चले गए, तो वो उनका अपना लुकआउट था। और ऐसा तो है नहीं कि वो भूख मर रहे हैं। क्रिकेट में आने के बाद जब इंटरनेशनल आदमी कोई भी गेम खेल लेता है तो उसको एक सरकारी नौकरी मिल जाती है, उसका गुजारा हमेशा अच्छे से चल जाता है। लेकिन हाँ, वो बात अलग है कि वो अपनी सेहत को कितना ध्यान में रखता है, उस सफलता को सिर पे चढ़ाता है या नहीं चढ़ाता। तो वो सफलता पचानी भी बहुत मुश्किल काम है दोस्तों, और ये सब ऊपर से तय है। अगर मैं मेरी बात करूं, मेरी आवाज एक समय पे बहुत सारे YouTube चैनल्स पे चलती थी, लेकिन उस वक्त भी मैंने हमेशा ये सोच रखा था कि विनोद, एक बार ऐसा वक्त आ सकता है, तो इसलिए मेंटली प्रिपेयर रहना कि आपके ये आवाज वाला काम नहीं चला तो क्या होगा। तो घबराने की क्या बात है दोस्तों, काम है, आता जाता रहेगा, किसी और काम में ट्राई कर लेंगे। भगवान ने इतना दिमाग, इतनी मेहनत करने की क्षमता दी है कि प्रयास नहीं छोड़ेंगे। हम अपना नौकरी भी कर रहे हैं, हम दूसरे कार्य भी कर रहे हैं, हम एक्टिंग भी कर रहे हैं, अभिनेता भी है, रंगमंच के कलाकार तो हैं ही। और रंगमंच हमें यही सिखाता है कि किसी भी परिस्थिति में नकारात्मक ना रहें, नेगेटिव थिंकिंग ना पालें। ठीक है, एक वक्त में आपका अच्छा काम चल गया, फिर वापस नॉर्मल ढर्रे पे आ गए, लेकिन कोई बात नहीं ना, जीवन रुका तो नहीं है, हम प्रयास करना नहीं छोड़ेंगे, और ये प्रयास करते रहना चाहिए। बस विनोद कांबली के केस में यही हुआ कि विनोद कांबली क्रिकेट से हटे, अपने शौक में चले गए होंगे, मतलब ऐशो आराम में चले गए होंगे, तो वो उनका भाग्य है। अब उनके साथ क्या परिस्थितियां रही तो हम तो नहीं जानते ना, क्या परिस्थितियां उनके साथ आई, या कोई राजनीति हो गई उनके साथ क्रिकेट में, एक बार रोने से उनको क्रिकेट से निकाल दिया। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। बाद में उनको कोच भी बनाया गया होगा किसी टीम के लिए, उन्होंने प्रयास तो किए ही होंगे। लेकिन दोस्तों, जो सूरज उगता है वही दिखता है सबको।
उनके पीछे क्या परिस्थितियां रही, आज उनकी ये हालत दिख रही है, उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, तो वो उनका भाग्य है। तो आपको तो मैं यही कहूंगा कि जीवन में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। आज हम खुश हैं तो कभी नाराज भी तो होते हैं, दुख भी होता है, घर में भी हम लड़ाई कर लेते हैं आपस में, बहन भाई माँ बाप से भी ऊंचा बोल लेते हैं, लेकिन हर परिस्थिति को एकसार न रहने दें। उसमें जब वेव्स ऐसे आती है ना, तब मजा आता है लाइफ का, तो वो आना बहुत जरूरी है। हम तो यही कहेंगे कि दोनों सर्वकालिक महान प्लेयर हैं। सचिन को अच्छा मौका मिला, उनको रहने का स्थान वहां मिला, और उन्होंने वो संयम से अपनी बैटिंग और अपनी वाणी से दिखाया भी। अब आपने कई रील्स भी देखे होंगे कि वो पाकिस्तान के कई क्रिकेटर बोल रहे हैं कि ये तो इतना अच्छा आदमी था, इसके रिब्स पे लग गई तब भी इसने कुछ नहीं बोला, इसको कोई प्लेयर गालियां भी दे रहा था, ऊंचा भी बोल रहा था, तब भी कुछ नहीं बोला। ये संयम रखना हर किसी के बस की बात नहीं है दोस्तों। किसी का किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। हर आदमी अपनी डेस्टिनेशन लेकर आता है। अमिताभ बच्चन जितने चले, उनका बेटा उतना अभिषेक बच्चन नहीं चला, लेकिन उसने भी तो काम किया ना, चाहे कम किया हो, कम ज्यादा सबको मिलता रहता है, ऐसी बात नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि विनोद कांबले बहुत ही नीचे स्तर पे है। विनोद कांबले के पास अपनी अच्छी नौकरी है, उसका सरकारी गुजारा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो बात ठीक है कि उनका स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ा गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कंपैरिजन करें। आज की बात इसी से, और आप हमें जरूर बताना कि सचिन और विनोद कांबले का जो वीडियो वायरल हुआ है, आपने इसको कैसा समझा, आपके इस पर क्या विचार है, या जीवन में कोई भी सफल असफल तो होते रहते हैं। तो आप अपने विचार बताइएगा, और आगे किस टॉपिक पर आप मुझसे मेरे विचार जानना चाहते हैं बताइएगा। वैसे तो मैं फिल्मों पे बात करता हूं, मैं अब सोच रहा हूं कि सारे टॉपिक्स पर विचार विमर्श किया जाए। विचार करने से, संवाद करने से बहुत चीजें आसान हो जाती है। आजकल मोबाइल की दुनिया है, घर में भी हम एक दूसरे से बात नहीं करते, कम से कम इसके थ्रू ही मैं आपसे आपकी मन की बात कर लूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।